सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन शुक्ला और आप देख रहे हैं A to Z प्रैक्टिकल। सो फ्रेंड्स, आज इस प्रैक्टिकल में मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं जो कि क्वेश्चन आंसर सीरीज़। और इस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में फ्रेंड्स मैं क्या करने वाला हूं कि मैं आपको सारे जो चैप्टर हैं 12th केमिस्ट्री के, उसके सारे जो क्वेश्चन के आंसर है, जो एक्सरसाइज के आंसर है, वो आपको मैं सारे सॉल्व कराने वाला हूँ। सो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल पे 11th 12th केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी बहुत सारे प्रैक्टिकल्स दिए हुए हैं जो आप इजीली जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। सो ये नया सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको सारे एक्सरसाइज या फिर क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड हर एक चीज़ प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, अब फिलहाल मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ और आप इस एक्सरसाइज को नोट डाउन कीजिए और देखिए, और सारे सोल्यूशन बहुत ईजी और बहुत ही ईजी वे में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। सो चलो मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। सो आपका फ्रेंड्स, जो मैं पहला चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ वो 10 चैप्टर है और वो है हैलोजन डेरिवेटिव्स। उसमें जो पहला एक्सरसाइज है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें आपको एक क्वेश्चन चूज करना होता है। सो चलो मैं दिखाता हूँ। सो पहला क्वेश्चन हमारा बेसिकली ये है कि करेक्ट द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ CX बॉन्ड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये बताना है कि जो आपका ये CX बॉन्ड है, CX बॉन्ड मतलब देखो ये कार्बन और ये X का बॉन्ड, ये कार्बन और ये X का बॉन्ड, ये कार्बन और ये X का बॉन्ड, और ये कार्बन और ये X का बॉन्ड। तो इसमें से कौन सा ऐसा कार्बन और X का बॉन्ड है जो कि न्यूक्लियोफिलिसिटी रिएक्शन बहुत ही तेज शो करता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी रिएक्शन मतलब समझो, देखो जैसे कि मान लो CH3 और X है, तो न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है? जैसे NaOH लोगे तो Na क्या होता है? प्लस होता है, और OH क्या होता है? माइनस होगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये OH यहाँ पे आएगा और तुम्हें क्या मिल जाएगा? CH3OH। क्या मिल जाएगा? CH3OH प्लस NaX तुम्हारा बाहर निकल जाएगा। बेसिकली ये इजी सा रिएक्शन है। ये रिएक्शन सबके साथ में होगा, सबके साथ में, मतलब न्यूक्लियोफाइल ग्रुप इसमें से कौन सा है बताओ? OH, क्योंकि जो माइनस होता है वो क्या होता है? हमारा न्यूक्लियोफाइल। सो यहाँ पे क्या है कि X रिप्लेस होके क्या आ जाएगा? OH, यहाँ पे X रिप्लेस होके OH, और यहाँ पे भी सेम वही सब पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसने पूछा क्या है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब किस में रिएक्शन बहुत ही तेज होगा और किस में रिएक्शन बहुत ही स्लो होगा। क्या इसमें रिएक्शन, क्या OH इसमें बहुत ही तेज आएगा या फिर OH इसमें बहुत ही तेज आके X को रिप्लेस करेगा? तो हम देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि ऑलरेडी अगर तुमने ये चैप्टर पढ़ा है तो हम लोगों ने उसमें देखा कि यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा है, और NO2 ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। पहले मैं रिंग में कंपैरिजन कर ले रहा हूँ। सो यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा है जो कि इलेक्ट्रॉन अपने साइड क्या करता है? पूरा विड्रॉ करता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन पूरा विड्रॉ करेगा अपने साइड तो यहाँ का तो सारा बेंजीन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो X ग्रुप हो जाएगा ना, ये इजिली फ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इजिली फ्री हो जाएगा, मतलब ये बहुत ही जल्दी निकल जाएगा एज कंपेयर टू इसके। तो हमारा जो पहला इसमें ऑप्शन आएगा ना, वो सेकंड वाला। इसकी रिएक्टिविटी बहुत ही तेज होगी क्योंकि यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा है और ये बहुत ही अच्छे से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा एज कंपेयर टू इसके जो तुम्हारा फर्स्ट वाला है। ठीक है, अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं कि कौन सा बहुत ही अच्छे से, क्योंकि ये दोनों चेन है। ठीक है, देख लो ये कार्बन और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? CH3 और CH3 और यहाँ पे क्या? X। दूसरी बात यहाँ पे क्या है? देखो यहाँ पे कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और 2 CH3 ग्रुप है। ठीक है, सो ये बेसिकली टर्शरी कार्बन है और ये तुम्हारा क्या है? सेकेंडरी। अब टर्शरी कार्बन ना मोर रिएक्टिव होता है, जो हाइलाइट होता है, ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा। क्यों? देखो, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, जितने भी बल्कियर ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन देंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी, जिससे ये बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होकर निकल जाएगा। तो उसके बाद जो आपका ऑप्शन आएगा वो आपका ऑप्शन आएगा कौन सा वाला? थर्ड वाला। ठीक है, और उसके बाद जो आपका ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा? लास्ट वाला। तो इन दोनों में डिफरेंसेस यही है कि यहाँ पे बहुत सारे बल्कियर ग्रुप लगे जो इस कार्बन को प्रेशराइज करेंगे, जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्या होगा? टूट के निकल जाएगा। और यहाँ पे देखो 2 ही CH3 के बल्कियर ग्रुप लगे जो इस कार्बन को इसके कंपैरेटिवली लेस प्रेशराइज करेंगे, तो इसको निकलने में ज़्यादा टाइम जाएगा। लेकिन इसको निकलने में क्या रहेगा? बहुत ही जल्दी निकल जाएगा। बहुत ही जल्दी निकल जाएगा मतलब कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल OH ग्रुप है ये इससे क्या करेगा? रिएक्शन कर लेगा। सो पहला जो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में बन रहा है वो क्या है? सेकेंड, फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर क्या हो जाएगा? फोर्थ। सो फ्रेंड्स, अभी तुम्हारा जो दूसरा MCQ का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे अल्कीन ग्रुप दिया है जो डबल बॉन्डेड है और यहाँ पे HI लिखा हुआ है और पैरोक्साइड है। ठीक है, सो ये आपने रिएक्शन ऑलरेडी किया होगा एक HBr के साथ में। ठीक है, ऑलरेडी ये रिएक्शन तुम लोगों ने सॉल्व किया है। तो यहाँ पे पैरोक्साइड डाला है, मतलब आप समझ जाओ कि ये कौन सा रूल है? एंटी मार्कोनिक रूल। कौन सा रूल है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास HBr या फिर HI है तो H प्लस में ब्रेक होगा और I किस में ब्रेक होगा? माइनस में। मार्कोनिक ने क्या बोला था कि जो नेगेटिव पार्ट होगा, ये देखो ये नेगेटिव पार्ट, ये कहाँ जाएगा? डबल बॉन्डेड कार्बन कैरी मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास में जाएगा। कहाँ जाएगा? मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास में जाएगा। अब बताओ यहाँ पे क्या है? ये डबल बॉन्डेड कार्बन कैरी है, ये 2 ही कार्बन है डबल बॉन्डेड कार्बन कैरी। किसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है फ्रेंड्स? तो इसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो आयोडीन कहाँ चले आएगा? यहाँ पे आ जाएगा।
जैसे आयोडीन यहाँ पे आ जाएगा तो इस कार्बन की वैलेंसी देखो कितनी हो जाएगी, 2 ऑलरेडी है, 3 4 5। तो मैंने आप जानते होंगे कि अगर आयोडीन यहाँ पे आया तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड काफी वीक बॉन्ड होता है, तो ये कहाँ शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे। क्यों शिफ्ट होता है, क्योंकि इस कार्बन को स्टेबिलिटी देनी है। देखो अब आयोडीन आ गया तो 2 3 4, अब ये कार्बन स्टेबल है, 4 पे स्टेबल होता है। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि देखो नेगेटिव चार्ज कैसे आ गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और बाजू वाला किसका इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कार्बन पे आ रहे हैं, तो ये कार्बन तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये माइनस किसको अट्रैक्ट कर लेगा, प्लस वाले को। तो यहाँ पे एक एच था तो कितना एच हो जाएगा, 2। तो हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे देखो, CH3, यहाँ पे 2H बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या लग जा रहा है, I। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है, आपको देख रहे होंगे ऐसा ऑप्शन आपको B मिल रहा है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, B। अभी हमें इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडरगो रेसमाइजेशन ड्यूरिंग अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस। तो रेसमाइजेशन क्या होता है पता है, जिसमें रेसमिक मिक्सचर फॉर्म होता है, और रेसमिक मिक्सचर मतलब जिसमें D और L दोनों हो, डेक्स्ट्रो और लिवो। तो मैंने बताया कि डेक्स्ट्रो और लिवो कौन शो करता है, जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब कायरल कार्बन। कायरल कार्बन मतलब क्या होता है, जिसके चारों फंक्शनल ग्रुप अलग हो। कायरल कार्बन मतलब जिसके चारों एटम क्या हो, अलग हो। जैसे यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे Cl हो गया। तो ये कार्बन के देख रहे हो, ये चारों ग्रुप क्या है, अलग है। अब इसका हम लोग डेक्स्ट्रो लिवो निकाल सकते हैं। कैसे, जब हम इसको मिरर इमेज में देखेंगे तो यहाँ पे जो क्लोरीन आपको राइट हैंड साइड दिख रहा है वो कहाँ चले आएगा, लेफ्ट हैंड साइड। देख रहे हो, मिरर में देखोगे तो यही होगा ना, ये कहाँ चले आएगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये होता है डेक्स्ट्रो और ये क्या होता है फ्रेंड्स, लिवो। ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे तुमको बताने वाला हूँ कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो रेसमाइजेशन शो करेगा, और उसके बाद हम लोग उसको अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। अल्कालाइन मतलब होता है बेसिक। क्या होता है, बेसिक। हाइड्रोलिसिस में हम देखो, अल्कालाइन मतलब बेसिक, जैसे कि NaOH ले लिए, तो NaOH क्या होता है आपका, अल्कालाइन सॉल्यूशन। और हाइड्रोलिसिस मींस एक्वियस में रहता है, मतलब हम लोग इसको किस में करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करके NaOH बनाते हैं। तो इसमें कौन सा ऐसा ग्रुप है जो क्या कर सकता है कि हमारा रेसमाइजेशन शो कर सकता है। तो आपको क्या चूज करना है यहाँ पे, कायरल कार्बन। क्या चूज करना है, कार्बन। तो बताओ कौन सा कार्बन इसमें कायरल कार्बन है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये कार्बन देखो कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि इसके 2 फंक्शनल ग्रुप क्या आ गए, 2 अटैचमेंट वाले ग्रुप क्या आ गए, सेम आ गए। ये भी कार्बन कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी एक कार्बन, यहाँ पे भी, ये भी कायरल कार्बन नहीं है। लेकिन ये वाला जो कार्बन है ना, ये कायरल कार्बन है। मुझे कैसे पता चला, देखो यहाँ पे एक CH3 लगा है, क्लोरीन अलग है, यहाँ पे 2 CH3 है, और जो इसका चौथा पोजीशन है वो क्या है, यहाँ पे बताओ, H है। ठीक है। सो यही रेसमाइजेशन शो करेगा, और इसी का अगर हाइड्रोलिसिस करोगे तो तुम्हें एक डेक्स्ट्रो मिलेगा और लिवो मिलेगा, और डेक्स्ट्रो और लिवो यही रिप्रेजेंट करते हैं कि हमें क्या मिल रहा है, रेसमाइजेशन। जैसे देखो देख रहे हो ना, ये चारों ग्रुप क्या है, यहाँ पे अलग है, चारों ग्रुप अलग हैं। तो अगर इसका तुम लोग मिरर इमेज बनाओगे तो एक लेफ्ट हैंड चले जाएगा, एक राइट हैंड में चले जाएगा। ठीक है। तो इसी का हमें रेसमाइजेशन मिलेगा, इसलिए हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। फ्रेंड्स अगला आप क्वेश्चन मेरे सामने प्रिंट होता हुआ देख रहे होंगे। ठीक है। इसमें क्या पूछा है कि बेस्ट मेथड कौन सा है फ्लोराइड प्रिपेयर करने का। तो आपने हैलोजन डेरिवेटिव्स में खाली एक ही रिएक्शन पढ़ा होगा, शॉर्ट्स रिएक्शन। शॉर्ट्स रिएक्शन में क्या होता है फ्रेंड्स, बता दो मुझे। उसमें लगता है जो रिएजेंट आपका होता है AgF, ठीक है, और यहाँ पे कोई आपको हैलोजन ग्रुप दिया रहता है। तो ये फ्लोरीन क्या होता है, यहाँ चले जाता है, और ये क्लोरीन यहाँ से निकल के ये सिल्वर के साथ में चले जाता है, मतलब फ्लोरीन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाता है आके। ठीक है। सो ये क्या होता है, बेस्ट मेथड होता है प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, फ्लोरीन। तो इसका आंसर जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा फ्रेंड, शॉर्ट्स रिएक्शन। ठीक है। अभी आपका 5वां क्वेश्चन है MCQ का कि आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल्स। तो मैंने कायरल कार्बन के बारे में क्या पढ़ा है कि ऐसा कार्बन होना चाहिए जिसके चारों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो। चारों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो। तो आप देख रहे हैं इस कार्बन के चारों ग्रुप जो लगे हुए वो क्या है, डिफरेंट है। तो इस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन। तो आपको इसमें से देखना है कि कौन सा कायरल कार्बन है। तो चलो मैं सॉल्व करता हूं। सो फ्रेंड्स आप यहां पे देख रहे होंगे पहला मॉलिक्यूल्स क्या बोला है, ब्यूटेन। क्या बोला है, ब्यूटेन। तो 1 2 3 4 कार्बन हो गया ब्यूटेन, और 1 पे बोला है ब्रोमो। तो मैंने अगर यहाँ से 1 लिया तो ये क्या हो जाएगा हमारा ब्रोमो, और इसको हम लोग बैलेंस कर देते हैं। 3, यहाँ पे 2 लग जाएगा, यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या लग जाएगा 2। इस कार्बन को देखते हैं 1 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 पे ब्रोमो, फिर 1 पे ब्रोमो, और ये क्या हो जाएगा मेरा ब्यूटेन। ठीक है। थर्ड क्या बोला है आपको, 1 2 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। सो मैं बनाता हूँ ब्यूटेन के लिए 4 कार्बन, 2 3 पे क्या रहेगा, डाई ब्रोमो। तो 1 2 3 4, तो ये हो गया 2 पे ब्रोमीन और ये 3 पे ब्रोमीन। ठीक है। सो अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, बैलेंस कर देता हूँ। और लास्ट वाला जो है 2 ब्रोमो ब्यूटेन, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 पे ब्रोमीन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है। आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो, आपको बस पोजीशन फिक्स करना है।
आप इसमें देखेंगे तो लगभग इस कार्बन के 3 एटम सेम है, इस कार्बन के 2, इस कार्बन के भी 2, इस कार्बन के भी 2, सारे ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन 2 एटम तो ऐसे ही सेम हो जा रहे हैं। इसमें भी देख सकते हैं, आप बोलोगे सर ये कायरल हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें 2 ब्रोमीन सेम ही सेम लगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि अगर ये H को मैं एज अ काउंट करूँ, तो ये कार्बन का ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, और ये वाला भी ग्रुप क्या है, अलग है। यहाँ पे देखते हैं इस कार्बन का, तो यहाँ पे भी ये कार्बन जो है वो कायरल कार्बन है, ये वाला, क्योंकि देखो ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, और ये वाला भी ग्रुप क्या है, अलग है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखेंगे बेसिकली क्या होता है कि आप अगर यहाँ पे ना एक मिरर पास करेंगे ना, तो ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे को मैच कर जाता है। जैसे ये कार्बन इसके साथ में मैच कर जाएगा, ये कार्बन इसके साथ में मैच कर जाएगा, ये ब्रोमीन इसके साथ में मैच कर जाएगा। इसलिए ना ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, इसलिए कायरल कार्बन नहीं होता है। लेकिन ये वाला कार्बन जो है ना वो कायरल कार्बन है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। और अगर आप कोई लाइन पास करेंगे ना यहाँ से, तो कोई किसी को मैच नहीं करेगा। जैसे देखो, देख रहे हो यहाँ पे ये CH3 इसको मैच हो जाएगा, अगर बीच में से मैंने एक लाइन पास किया, ये इसको मैच हो जाएगा, ये इसको मैच हो जाएगा, तो ये कायरल कार्बन नहीं होता है। लेकिन जो आपका डी वाला है वो क्या है, कायरल कार्बन है। फ्रेंड्स आप मेरे सामने क्वेश्चन प्रिंट हुआ देख रहे होंगे कि एन अल्काइल क्लोराइड ऑन वुड्स रिएक्शन गिव 2,2,5,5 टेट्रामिथाइल हेक्सेन and the same alkyl chloride on reduction with zinc copper coupling in alcohol to give a hydrocarbon with molecular formula C5H12 and what is the structure of alkyl chloride। इसमें हमें बताना है कि कौन सा जो इसमें से कार्बन है वो मतलब 2,2,5,5,6,6 टेट्रा हेक्सेन तो मिथाइल हेक्सेन तो बनाएगा। ठीक है, तो कपलिंग होने के बाद कौन सा है जो इसमें से ये स्ट्रक्चर बना सकता है। चलो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, 2,5,5 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन कौन बनाएगा, तो देखते पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 6, और क्या बोला है 2,2,5,5, तो 1 2 2 2, ठीक है, 3 4 5 5 5, 4 बार है तो टेट्रा मिथाइल, और ये क्या है, हेक्सेन। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो तुम्हारे MCQ में वो दिया, ऑप्शन दिया है, कौन बना सकता है। उसमें बेसिकली ना आपका पहला वाला बनाएगा। कैसे पता चला मुझे, क्योंकि पहला ऑप्शन देखो क्या दिया है, क्या दिया आपको, CH3CH2 और यहाँ पे दिया है CH2Cl, यही दिया है ना, तो यही बनाएगा ये। मुझे कैसे पता चला, मैंने ना इसमें वुड्स रिएक्शन लगाया है। कैसे देखो, ये हो गया तुम्हारा R और ये हो गया तुम्हारा X प्लस 2Na प्लस आपको क्या लगाना है, RX। ठीक है, RX क्या है, यही R है तुम्हारा और यही क्या है, X है। तो मैं यहाँ पे 2Na यूज़ कर रहा हूँ, प्लस आपको क्या यूज़ कर रहा हूँ, Cl CH2 CH3 ठीक है, और ये हो गया CH3। अब क्या होगा, वुड्स रिएक्शन में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि 2Na X ये सब बाहर निकल जाता है और R आपस में ज्वाइन हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही होगा, ये सब क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और ये दोनों ग्रुप आपस में क्या होगी, ज्वाइन होकर ये बना लेंगे। देख रहे हो ये स्ट्रक्चर यहाँ से मैच हो जाएगा, ये सारा स्ट्रक्चर यहाँ से मैच हो जाएगा, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ से मैच हो जाएगा, और इसमें R आपस में क्या होते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं। सो आपका जो आंसर नंबर फर्स्ट है वो सही है। आप बाकी लोग के साथ में करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स इसमें क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 7 में कि ब्यूटेन नाइट्राइल में बी प्रिपेयर बाय हीटिंग। ब्यूटेन नाइट्राइल आप कैसे प्रिपेयर करोगे, इसमें से किसके साथ, मतलब कौन सा इसमें से रिएक्टेंट होगा जो ब्यूटेन नाइट्राइल आपको प्रोडक्ट बना के देगा। तो चलो पहले ब्यूटेन नाइट्राइल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो देखो ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन और नाइट्राइल इसी में जुड़ा हुआ होता है, इसको बोलते हैं ब्यूटेन नाइट्राइल। अगर जब आप नाइट्राइल काउंट करते हो ना तो ये कार्बन काउंट नहीं होता, मतलब ये ना तुम्हारे चेन में चले जाता है, लाइक 1 2 3 4, तो ये हो गया ब्यूटेन और ये क्या हो गया, नाइट्राइल। लेकिन अगर आप इसको साइनाइड काउंट करोगे ना, साइनो लिखोगे ना, तो आपका जो नंबरिंग होता है ना वो यहाँ से होता है। जैसे कि 1 पे साइनो है और ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अगर आपने नाइट्राइल काउंट किया है तो आपका ये कार्बन चेन में चली जाती है, मतलब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ब्यूटेन। ठीक है, सो चलो मैं अब बताता हूँ कि किसके साथ में बना सकते हो। देखो मैं डायरेक्ट आंसर यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको सॉल्व करके भी दिखा दूंगा। देखो आप अगर इसके साथ में रिएक्शन करोगे ना तो आपको ब्यूटेन नाइट्राइल मिलेगा। कैसे, देखो मेरे पास है प्रोपाइल क्लोराइड। प्रोपाइल का मतलब क्या होता है, 3 कार्बन। क्या होता है प्रोपाइल का मतलब, 3 कार्बन, और क्लोराइड का मतलब क्या होता है, Cl। अगर मैं इसको ना केसियन विथ किसके साथ में रिएक्शन करना है, केसियन के साथ में रिएक्शन करना है। तो देखो मैं यहाँ पे केसियन के साथ में रिएक्शन कर रहा हूँ, के प्लस में ब्रेक होगा और Cn माइनस में। ठीक है, सो माइनस वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे अटैच होगा, क्योंकि ये क्लोरीन यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा जैसे ही अटैक मारेगा। तो क्लोरीन क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस किसके साथ में जाएगा, प्लस के साथ में। तो क्या बना लेगा, केशियन। तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या मिल जाएगा, देखो CH3 CH2 और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा अभी बताओ फ्रेंड्स, साइनाइड।
और KCl आपका क्या होगा बाहर। तो इसको बोलते हैं ना, देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गया, तो ये क्या हो गया ब्यूटेन और ये हो गया नाइट्राइल। तो आपका क्या बन जाएगा ब्यूटेन नाइट्राइल। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि इसके साथ करूँ तो राइट होगा, नहीं होगा। देखो ये ब्यूटाइल क्लोराइड है, 1 2 3 4 और या क्लोराइड। अगर आप इसको KCN के साथ में रिएक्शन करोगे देखो तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो ये साइनाइड यहाँ चले जाएगा, तो 1 2 3 4 और ये साइनाइड आ गया यहाँ पे, प्लस KCl आपका बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो देखो आपको कंफ्यूजन क्या है, ब्यूटेन है तो आप ब्यूटेन के साथ में चले जाओगे, पर यहाँ पे ना नाइट्राइल जुड़ा हुआ था। देखो मैं काउंट करता हूँ, मैंने शुरू में ही आपको बताया था अगर नाइट्राइल लेते हो तो ये कार्बन आपका चेन में चले जाएगा 1 2 3 4 5। तो आपको क्या बन रहा है ये पेंटेन नाइट्राइल। क्या बना रहा है पेंटेन नाइट्राइल, जबकि आपको क्या बनाना है ब्यूटेन नाइट्राइल। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो है वो जो प्रोपाइल वाला है वो तुम्हें बना के देगा क्या ब्यूटेन नाइट्राइल। सो फ्रेंड्स इसमें क्या है कि आपको चूज करना है कि कौन सा कंपाउंड SN1 में ना फास्टर मैकेनिज्म रिएक्शन देगा। तो आपको मैंने पढ़ा है कि SN2 में क्या यूज होता है बताओ फ्रेंड्स, प्राइमरी हैलाइड। देखो ये X जिस कार्बन से कनेक्ट है उसको किसी का कार्बन का कनेक्शन है, तो इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी। और SN1 में कौन सा यूज होता है रिएक्टेंट, यहाँ पे यूज होता है टर्शरी हैलाइड। क्या यूज होता है टर्शरी हैलाइड। देखो ये X जिस कार्बन से कनेक्ट है उसको कितने कार्बन का कनेक्शन है 3 कार्बन का, देख रहे हो 1 2 3, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा हमारा टर्शरी। तो SN1 के केस में कौन सा रूल फॉलो होता है टर्शरी का रूल फॉलो होता है, मतलब अगर इसमें कोई भी टर्शरी रिएक्टेंट रहेगा ना तो वो SN1 को फॉलो करेगा। सो चलो देखते हैं कि इसमें से कौन सा हैलाइड है जो टर्शरी कार्बन को कनेक्टेड है। सो पहला स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये देखो 1 आयोडोब्यूटेन, 1 2 3 4 कार्बन और 1 पे क्या है आयोडीन है। ठीक है, आप बैलेंस कर लेना इसको। दूसरा बनाता हूँ 1 आयोडोप्रोपेन, 1 2 3 और यहाँ पे आयोडीन। ठीक है, तीसरा बनाता हूँ 1 आयोडो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4 ब्यूटेन बोला है और 1 पे क्या बोला है 2 पे क्या बोला है आयोडो और 2 पे क्या बोला है मिथाइल। ठीक है, 1 आयोडो जो बी वाला था आप देख लेना, उसमें क्या बोला है 1 आयोडोप्रोपेन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आयोडीन। सी वाला मैंने बना दिया। डी वाला क्या बोला है 2 आयोडो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब क्या हो गया 4 कार्बन, 2 पे क्या होना चाहिए 2 पे आयोडो होना चाहिए और 3 पे क्या होना चाहिए मिथाइल। सो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि SN1 में क्या होता है टर्शरी ग्रुप यूज होता है, टर्शरी कार्बन। तो देखते हैं आयोडीन कहाँ पे टर्शरी कार्बन से कनेक्टेड है। ये आयोडीन जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसे एक ही कार्बन का कनेक्शन है, तो ये हो गया प्राइमरी। ये आयोडीन जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसको एक ही कार्बन का कनेक्शन है, ये भी प्राइमरी। ये आयोडीन जिस कार्बन से कनेक्टेड है उस कार्बन को 3 कार्बन का कनेक्शन है, ये हो गया टर्शरी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। डी वाला भी चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे ये आयोडीन जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसको 2 ही कार्बन का कनेक्शन है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। सो फ्रेंड्स ये 9 वाला क्वेश्चन है, आप इसमें देख रहे हो साइक्लोहेक्सेन इज कनेक्टेड टू हैलाइड ग्रुप जो कि Mg से कनेक्टेड है। तो ये आपका क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, सो आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किया था, वहाँ पे क्या होता है मैग्नीशियम होता है। अब कभी भी अगर मैग्नीशियम को देखोगे ना तो समझ जाने का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। मैग्नीशियम का चार्ज कितना होता है +2, इसीलिए यहाँ पे जो मैग्नीशियम होता है ना ये इन दोनों मतलब हैलाइड और कार्बन के बीच में कनेक्ट होगा, क्योंकि हैलाइड और कार्बन के बीच में अगर ये कनेक्ट हो जाएगा तो इसको 2 चार्ज मिल जाएंगे। तो पहले स्टेप में क्या होगा कि ये मैग्नीशियम इन बिटवीन मतलब कार्बन और हैलाइड के बीच में क्या होता है कनेक्ट होता है और हमें जो ए प्रोडक्ट है ना कुछ ऐसा मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा Mg और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl। देख लो ये मैग्नीशियम का चार्ज भी क्या हो गया बैलेंस होगा। लेकिन अगर आप मैग्नीशियम को ऐसा क्लोरीन के अगर बाहर कनेक्ट करते हो तो इसको बैलेंस हो पाएगा क्या, यहाँ पे अगर कनेक्ट करते हो तो नहीं हो पाएगा। सो आपका ए प्रोडक्ट ये हो गया। बी प्रोडक्ट में क्या है H2 में क्या होता है H+ और OH-। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो ये जो मैग्नीशियम देखो ये ना ये जो प्लस वाला है ना ये यहाँ पे जाता है। वैसे देख लो ये जो प्लस है ना ये किसको अट्रैक्ट करेगा माइनस वाले को। जैसे ये यहाँ से निकल जाएगा ठीक है, तो ये यहाँ से प्लस के फॉर्म में निकलता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहते हैं, तो ये हो जाता है माइनस, माइनस किसको अट्रैक्ट कर लेता है प्लस वाले को। ठीक है, सो यहाँ पे जो तुम्हारा पहले मैं बाय प्रोडक्ट लिख देता हूँ क्या बनता है MgCl और OH, और जो तुम्हारा मेन प्रोडक्ट होता है वो इस रिंग के साथ में क्या अटैच हो जाता है यहाँ पे H। आप इस H को अटैच भी कर सकते हो और नहीं भी अटैच कर सकते हो, पर ये H वहाँ पे होता है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा आंसर नंबर डी। फ्रेंड्स आपका जो लास्ट MCQ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ सोर्सेस ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन बनाने के लिए कौन सा यूज होता है, तो मैं आपको बता दूं क्लोरोफॉर्म यूज होता है। आपका आंसर नंबर बी है। इसमें बेसिकली डाइक्लोरो क्या बनता है कार्बिन। कैसे बनता है ये भी मैं बता देता हूं। देखो ये होता है आपका क्लोरोफॉर्म CHCl3 ऐसा कुछ होता है CHCl3। तो ये कार्बिन कैसे बनता है पता है, डाइक्लोरोकार्बिन कैसे बनता है। देखो यहाँ पे क्या होता है
कि ये जो H है ना, ये प्लस के फॉर्म में यहाँ से मतलब निकल जाता है, ये प्लस के फॉर्म में यहाँ से क्या होता है, निकल जाता है। सो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ना यहीं रह जाते हैं। तो अगर कार्बन के ऊपर ना माइनस चार्ज हो ना तो उसको बोलते हैं कार्बिन, कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बिन। ठीक है, माइनस चार्ज विथ कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए। तो ये जो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो यहाँ पे होता है, और ये क्लोरीन ना किसी रिएक्शन में ना ये निकल जाता है यहाँ से, ये क्लोरीन किसी रिएक्शन में यहाँ से क्या होता है, निकल जाता है। तो ये कुछ ऐसा बनाता है CH Cl2, और यहाँ पे क्या आता है, इलेक्ट्रॉन आता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बिन, डाइक्लोरो क्या बोलते हैं इसको, कार्बिन। सो फ्रेंड्स, आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो IUPAC आपको लिखना है, तो आप ये IUPAC देख रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखो, IUPAC का पहला रूल क्या होता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे देख रहे हो आप देख रहे हो 1 2 3 4, आपको यहीं स्टॉप नहीं हो जाना, आपको लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। तो मैं काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 और ये 5 नीचे तक आएगा, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, लॉन्गेस्ट चेन। क्या हो जाएगी, ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन। ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन 5 कार्बन एटम का। तो आपको पहले ना चेन को पहले लिख के हट जाइए, इसको बोलते क्या है, पेंटेन। क्या बोलते हैं इसको, पेंटेन। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे अटैचमेंट क्या है। तो एक अटैचमेंट यहाँ पे और एक अटैचमेंट यहाँ पे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है। सो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एज कम्पेयर टू हेलोजन, अगर आप प्रियोरिटीज ऑर्डर में जाओगे ना तो आपको डबल बॉन्ड की प्रियोरिटीज पहले मिलती है देखने के लिए। सो आपको क्या करना है कि डबल बॉन्ड की प्रियोरिटीज पहले देनी है। कैसे दोगे, पहले देखो यहाँ पे 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है 1 2 कार्बन पे, और यहाँ से लोगे तो 1 2 3 कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए आपकी जो प्रियोरिटीज कहाँ चली जाएगी, ये आपका करेक्ट ऑर्डर है 1 2। अब बताओ 2 पे क्या है आपका, ENE डबल बॉन्ड। तो 2 पे क्या तो आपका क्या हो जाएगा, पेंट 2 ENE। ठीक है, 2 पे डबल बॉन्ड है ना। और देखो एक जगह 3 पे अटैचमेंट है, एक जगह 4 पे अटैचमेंट है। तो 3 पे किसका अटैचमेंट है, मिथाइल का, और 4 पे ब्रोमो का। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेंगे, क्योंकि जो भी अटैचमेंट होते हैं उसको कहाँ लिखे जाते हैं, फर्स्ट में लिखे जाते हैं। तो अटैचमेंट हमेशा कहाँ लिखोगे आप, फर्स्ट में। ये दोनों अटैचमेंट है, तो पहले ब्रोमो आएगा कि पहले मिथाइल आएगा, तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर जाना होता है। तो अल्फाबेटिकल में पहले ABCD में पहले क्या आता है, B। तो क्या लिखोगे, 4 ब्रोमो। क्या लिखोगे, 4 ब्रोमो। और 3 पे क्या लिखोगे, मिथाइल। सो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, पेंट 2 ENE। IUPAC सेकंड पे आते हैं। यहाँ पे क्या दिया है फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे अभी आपको कंपेयर करना है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। तो 1 2 3 4 5 ये आपकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन हो जाएगी, 1 2 3 4, और ये क्या हो जाएगा 5। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप क्लोरीन देख रहे हो, यहाँ पे CH3 देख रहे हो। अब प्रियोरिटीज ऑर्डर में जाओगे ना तो वहाँ पे क्या देखोगे कि जो नेगेटिव चार्ज रहता है वो ज़्यादा प्रियोरिटीज लेके जाएगा एज कम्पेयर टू CH3 के। तो ये आपका नंबरिंग सही है। तो अब 5 कार्बन को क्या बोलते हैं बताओ, पेंटेन। ठीक है, और यहाँ पे 2 पे एक अटैचमेंट है और 3 पे एक अटैचमेंट है। तो पहले क्लोरो आएगा कि पहले मिथाइल आएगा, तो मुझे पता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले C आता है, तो क्लोरो। तो 2 पे क्या हो जाएगा, क्लोरो, और 3 पे क्या हो जाएगा, मिथाइल। सो 2 क्लोरो 3 मिथाइल क्या हो जाएगा, पेंटेन। आते हैं रिंग सिस्टम के ऊपर। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे हैलाइड है। तो मैंने क्या बताया, हैलाइड ज़्यादा प्रियोरिटीज लेता है एज कम्पेयर टू कार्बन के। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से 1 2 3 4 इथाइल। तो पहले क्या लिखोगे, देखो 1 पे पहले क्लोरो लिखोगे। देखो ये तो आपकी नंबरिंग हो गई, ये दोनों अटैचमेंट कहाँ लिखे जाते हैं, मैंने बहुत बार पढ़ा है कि अटैचमेंट पहले लिखे जाते हैं, उसके बाद जो तुम्हारा मेन सिस्टम होता है, मेन रिंग का सिस्टम होता है वो बाद में लिखा जाएगा। तो क्या है बताओ, अटैचमेंट 1 पे क्या है, क्लोरो है, और 4 पे क्या है, इथाइल है। तो 1 क्लोरो 4 इथाइल, और क्या हो जाएगा, बेंजीन। क्या हो जाएगा, ये बेंजीन। आते इसके ऊपर। तो अगर मैं इसका स्पेसिफिकली नेम बोलने जाऊँ तो CH3 और बेंजीन रिंग को क्या बोलते हैं, टॉलिन। अगर आपने इसको टॉलिन लिया तो ये तुम्हारा मेन चेन हो जाएगी, मेन ग्रुप हो जाएगा। और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से। तो ये 1 2 करेंगे आप। ये यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे जो अटैचमेंट मिल रहा है कहाँ पे मिल रहा है, 3 पे, और यहाँ पे आपको 2 पर ही अटैचमेंट मिल रहा है। दैट्स वाई नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। इसी को नंबरिंग क्यों दे रही, क्योंकि CH3 बेंजीन को कनेक्ट है और ये टॉलिन होता है, और ये टॉलिन बड़ा ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप में। ठीक है, सो ये 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा, 2 5 2 बार है, तो डाइक्लोरो टॉलिन। 2 5 डाइक्लोरो क्या हो जाएगा, टॉलिन। नेम इसके और इसके बीच में क्या लगता है, कॉमा, और नंबर और वर्ड के बीच में क्या लगता है, डैश। सो फ्रेंड्स, इसका दूसरा नाम भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, देखो CH3 है और क्लोरीन है, तो आपको पता है इसकी प्रियोरिटी ज़्यादा होती है, तो आप नंबरिंग इसको ज़्यादा देंगे। सो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो मैं इसका देखो नाम लिखता हूँ। अब आपने सबको अटैचमेंट मान लिया, तो अटैचमेंट कहाँ लिखे जाएंगे, शुरू में, और ये जो रिंग सिस्टम है आप कहाँ लिखोगे, लास्ट में। तो देखो एक बार 1 पे क्लोरीन है और 4 पे क्लोरीन है, तो 1 4 क्या हो जाएगा, डाइक्लोरो क्लोरो, और 2 पे क्या है, मिथाइल, 2 मिथाइल। ठीक है, और रिंग का सिस्टम का नाम क्या हो जाएगा तुम्हारा, बेंजीन। सो 2 4 डाइक्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। ठीक है।
यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन है, आपको इसका प्रोडक्ट लिखना है और नाम लिखना है। तो देखो ये NaI लिखा हुआ है और एसीटोन लिखा है, और ये कभी भी आपको दिख जाए तो आपको पता चल जाना चाहिए कौन सा रिएक्शन है, फिनक्लस्टीन रिएक्शन। क्या है? फिनक्लस्टीन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हैलोजन एक्सचेंज होता है, मतलब ये आयोडीन यहाँ पे चले जाएगा और ये NaCl बाहर निकल जाएगा। तो पहला प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा, देखो CH3 CH CH3 CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, आयोडीन आ जाएगा, प्लस NaI आपका क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। हाँ, आपका NaCl क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। दूसरे में क्या है, SbF। तो आपको पता है कि पूरे हैलोजन डेरिवेटिव्स में एक ही फ्लोरीन का रिएक्शन दिया हुआ, वो भी किसके साथ रिएक्शन दिया हुआ है, शॉर्ट्स रिएक्शन के साथ में। किसके साथ में दिया है, शॉर्ट्स। इसमें होता क्या है, देखो सेम वही होगा, हैलोजन एक्सचेंज होगा, फ्लोरीन यहाँ पे जाएगा और ये SbF बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 फ्लोरीन है और यहाँ पे एक बार में एक ही फ्लोरीन जाएगा ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे आप 3 से बैलेंस करोगे तो यहाँ पे तीनों फ्लोरीन चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो अब मैं फ्लोरीन को यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ तो तीनों फ्लोरीन यहाँ पे आएंगे, क्योंकि 3 से बैलेंस है तो इसका मतलब क्या हो गया, तीनों फ्लोरीन। और यहाँ से कितने ब्रोमीन निकले, 3 ब्रोमीन, तो वो क्या बना लेंगे, SbBr3। अब आगे देखते हैं, ये एसिड दिया हुआ है और इसके साथ में पेरोक्साइड दिया हुआ है, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ये क्या दिया है, एंटी मार्कोनिक रूल। एंटी मार्कोनिक, क्योंकि एंटी मार्कोनिक में क्या यूज होता है, पेरोक्साइड, और मार्कोनिक में क्या यूज होता है, ओनली HBr। तो आपको क्या करना है, एंटी मार्कोनिक में क्या होता है, जो H प्लस में ब्रेक होगा Br माइनस में, तो जो माइनस होता है वो किसके साथ में जाएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन कैरी मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास में। तो किसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे, तो Br यहाँ पे आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। क्यों शिफ्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि Br की इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। देखो 2 3 4 और एक बॉन्ड और लगाया तो कितना हो जाएगा, 5। तो जो भी वीक बॉन्ड रहेगा वो यहाँ शिफ्ट होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे, तो हो जाएगा माइनस, माइनस किसको अट्रैक्ट कर लेगा, प्लस वाले को। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दूं, CH3 CH3 और यहाँ पे CS था, तो अब कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CS2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन। ठीक है, आपको दिख रहा होगा वहाँ पे। अब यहाँ पे SOCl2, आपको पता है कि SOCl2 बहुत ही बेस्ट रिएजेंट होता है, कई बार MCQ में आता है, बेस्ट रिएजेंट होता है हैलाइड प्रिपेयर करने का। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा और ये OH ग्रुप यहाँ से क्या होगा, लिबरेट हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या आ गया, क्लोरीन, और ये OH यहाँ से निकला, तो देखो ये SO2 और ये O मिलके क्या बना लेते हैं, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, प्लस ये H और यहाँ से एक क्लोरीन बचा है ना, तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, HCl। दोनों के दोनों गैसेस स्टेट में होते हैं, इसलिए हमें ये प्योर प्रोडक्ट मिलता है, इसलिए हमारा बहुत ही बेस्ट रिएजेंट होता है अल्काइल प्रिपेयर करने का। लास्ट वाला देखते हैं, Fe इन डार्क कंडीशन। तो मैंने आप देखोगे कि Fe कैसे, Fe इन डार्क कंडीशन, क्लोरीन कैसे ब्रेक होगा, एक क्लोरीन प्लस में ब्रेक होगा, दूसरा क्लोरीन माइनस में, क्योंकि ऐसे ही रहेगा ये, तो दोनों एक साइड चले जाएंगे। हेट्रोलिटिकली बॉन्ड फ्यूजन होता है, तो दोनों एक साइड जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन, तो एक हो जाएगा माइनस, एक हो जाएगा प्लस। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ती है कि बेंजीन के ऊपर हमेशा इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप होता है। ये होता है नेगेटिव मतलब न्यूक्लियोफाइल, प्लस मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप क्या करेगा, इस रिंग के ऊपर आके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखते हैं, यहाँ पे तो टॉलिन है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl, और यहाँ से जो H निकलेगा वो दूसरे Cl के साथ में क्या बना लेगा, HCl। मेरे सामने क्वेश्चन प्रिंट होता हुआ देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कायरल मॉलिक्यूल्स। तो हम देखते हैं कि कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होता है कि अगर कोई भी कार्बन है उसके चारों ग्रुप अगर डिफरेंट लगे हो तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कायरल मॉलिक्यूल्स। तो इसमें जो आपका आंसर है वो कौन सा है पता है फ्रेंड्स, ए वाला है। क्यों ए वाला है, क्योंकि तो यहाँ पे क्या लिखा है कि आपको 4 कार्बन दिए और बीच में ना OH दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे CH3 CH2 और H है। तो देखो ये कार्बन ना कायरल कार्बन है। मुझे कैसे पता चला कायरल कार्बन, देखो ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, और ये जो यहाँ पे H है वो तो एक ही H है ना, तो ये भी ग्रुप क्या है, अलग है। सो दैट्स वाई ये कार्बन क्या हो जाएगा हमारा, कायरल कार्बन। उसमें से एक और मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कि आपको दिया हुआ है 5 कार्बन दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक जगह क्या दिया हुआ है, ब्रोमीन, ठीक है, और क्या बोला है कि बताओ ये कायरल कार्बन है कि नहीं। तो ये कायरल कार्बन नहीं है, देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन ये इसके साथ में क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। 2 कार्बन क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है, तो ये कायरल कार्बन तुम्हारा नहीं है। सो बेसिकली फ्रेंड एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसको मैं 2 पार्ट में अपलोड करने वाला हूं। जो फर्स्ट पार्ट है ये अभी मैं कुछ टाइम में, ये फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं, और सेकंड पार्ट दूसरे वीडियोस में है। सो आप इस पार्ट को वॉच कीजिए, अगर आपको पूरा सोल्यूशन चाहिए तो आप दूसरे पार्ट को भी क्या कीजिए, वॉच कीजिए। थैंक यू।